सरदार कौम सिख कौम कभी टूटने वाली नहीं है। 1.25 लाख से एक लड़ा हूँ तभी गोविंद सिंह नाम का हूँ। लेकिन वहाँ पर जो लोग टूटे हैं ना, टूटे इस वजह से क्योंकि प्राकृतिक आपदा है, लोगों को टाइम ही नहीं मिला अपना सामान निकालने का, भागने का, वहाँ से करने का। और एक ऐसे टाइम पे पानी छोड़ा गया कि या तो आप एक चेतावनी देते हैं कि हम लोग पानी छोड़ रहे हैं या पानी आने वाला है, या हम भाखड़ा डैम से बैरिकेड उठा रहे हैं तो आप अपना सामान उठा लो, साइड में कर लो, कुछ कर लो। पानी आया और सब बह के चला गया। सर कुछ लोग ये कह रहे हैं कि ये जो बाढ़ है मैन मेड है। सर देखिए, बाढ़ मैन मेड इसलिए हम कह सकते हैं क्योंकि जो इसका भाखड़ा नंगल का जो डैम खोला गया वो ऐसे टाइम पे खोला गया जब ऑलरेडी वहाँ पे पानी की ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि इसका टाइमिंग होती है डैम को खोलने की। हम ये नहीं कहते कि डैम को खोलना जरूरी नहीं था, कि डैम को नहीं खोलें टूट जाएगा तो भी ज़्यादा मुसीबत आ जाएगी, उसे टूट जाने से अच्छा है कि उस पानी को निकाल देना होता है। लेकिन आप चेता सकते थे, आप एक घोषणा कर सकते थे, सरकारों के पास है, थाने हैं, चौकियाँ हैं, आप बता सकते थे कि भाई भाखड़ा नंगल डैम से जो है उठने वाला और आप लोग अपना जो आगे पीछे हो जाओ। बेसिक नीड है, लोगों के पास मकान नहीं है। अब मकान बनाने के लिए उनके पास पैसा नहीं है, अब मकान वो बनेंगे कैसे, उनके मकान कौन बनाएगा। तो मेरी आप लोगों से अपील है कि आप लोग जो है उनके मकान बनाने के लिए, बच्चों की किताबों कॉपियों के लिए, बच्चों की परवरिश के लिए, बच्चों के आगे की एजुकेशन के लिए आप लोग आगे आएँ। मैं वहाँ पे आपको खड़ा मिलूंगा, आपको जो भी संपर्क करना हो मेरे से आप संपर्क कर सकते हैं। मैं अपना मोबाइल नंबर भी आपको दे देता हूँ, जो भी संपर्क करना चाहे मेरे से कर सकते हैं। 9811261713। मैं दोबारा बोल देता हूँ, 9811261713। बच्चों के एजुकेशन के लिए आप करना चाहिए कर सकते हैं, किताबें कॉपियों के लिए करना चाहे कर सकते हैं, मकान बनाने के लिए, छत डालने के लिए कर सकते हैं, टीन की चद्दर देना चाहे दे सकते हैं, ईंट रोड़ी बदरपुर देना चाहे दे सकते हैं। हम आपको ट्रांसपोर्टर का नंबर दे देंगे, आप वहाँ से कोरियर कर सकते हैं, हम वहाँ पे पहुँचाएंगे। देखिए, पंजाब कभी भी 10 साल पीछे नहीं होगा। 1984 के दंगे भी हुए थे तो लोगों ने कहा था कि सिख खत्म हो गए, सिख कौम को खत्म कर दिया, लेकिन ऐसे खत्म नहीं होते हैं। ये तो एक त्रासदी आई है, आपदा है। सिखों ने तो इतनी बड़ी बड़ी आपदाओं को सहन किया है, इतने बड़े बड़े जुर्मों को सहन किया, ये तो कुछ भी नहीं है। कि जैसे इतने बड़े बड़े जुर्म निकल गए, ये भी अपने पार हो जाएगा, और हो गया है। ये जो बर्बादी हुई है फसलों की, किसानों की, जनधन की, पशुधन की, कैसे सर्वाइव कर पाएंगे जो पंजाब के लोग हैं? कितने दिन और लगेंगे? देखिए, दिन को तो कोई आइडिया नहीं होता इन चीज़ का, ये प्राकृतिक आपदा है तो इसमें जो सुधार होने में टाइम लगेगा। पानी हटेगा, पानी कम होगा। अभी वहाँ पे मवेशी जो हैं, बहुत तादाद में मवेशी वहाँ मरे पड़े हैं। वहाँ पर जो है एक मतलब हम लोग हाइजीनिक की बात करते हैं, पानी का फिल्टर वाला पानी बोतल पीते हैं, अपने आप को बचाते हैं कि कोई बीमारियाँ न लगे। लेकिन वहाँ आने वाले समय में बीमारियों का भंडार होने वाला है, बीमारियाँ भर भर के आने वाली हैं वहाँ पे, क्योंकि जो मवेशी हैं, पशु हैं, वो जो वहाँ पे मरे पड़े हैं, जिनको डंगर बोलते हैं। हो रहा है क्या, मतलब जो मरे हैं उनको निकालना पड़ेगा। सरकारों का काम है कि वहाँ पर जो है शुरू करे काम जाके, लेकिन सरकारें सिर्फ घोषणाएं करके छोड़ देती हैं, लेकिन धरातल पे कुछ नहीं होता है। लेकिन सरकार ने कहा जिसका खेत उसका रेत, इसमें कितनी सफलता मिलेगी वहाँ के लोगों को? जिसका खेत उसका रेत नहीं, ये बात आप सरकार कह सकती है, लेकिन जब आप प्रैक्टिकल, अच्छा मान लो अगर आपके घर बाढ़ आ जाती है, आपका मकान गिर जाता है, ढह जाता है, तो आप क्या कहेंगे? जिसका खेत उसकी रेत। ये स्लोगन हो सकता है, लेकिन हकीकत नहीं है। हकीकत आपको अगर मौका मिले तो आप वहाँ पे जाके देखिए। मैं आपका नंबर लूँगा, मैं आपको वीडियो भेजूँगा। वहाँ कितनी बुरी हालत है, बच्चों के पास कॉपी किताबें नहीं है, बच्चों के पास मतलब आपके राशन कार्ड नहीं है, आपके पासपोर्ट नहीं है, आपके आधार कार्ड नहीं है, आपकी मार्कशीट, डिग्रियाँ जो भी थी आपकी सारी अब पानी में बह चुकी हैं। आप कहीं जॉब के लिए जा सकते हैं तो वहाँ पर भी आपके लिए कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं है, और डॉक्यूमेंट बनाने के लिए कोई आपके पास साधन नहीं है। वहाँ पर लोगों के पास जो फ़ोन तक करने के लिए नहीं है। अब आपके पास मतलब एक बेसिक चीज़ें जो हैं सब खत्म हो चुकी हैं थोड़े टाइम के लिए, लेकिन उठ जाएगा, पंजाब उठेगा बहुत अच्छे तरीके से। कितने साल और लगेंगे इसको उठने में? नहीं, साल तो नहीं लगेंगे, महीनों में ही उठ जाएगा, पंजाब उठ जाएगा। और हम आपकी तरफ से अपील करेंगे कि आप लोग भी आगे बढ़ चढ़ के जो है पंजाब के लिए, लोग कर रहे हैं, लोग चावल भेज रहे हैं, आटा भेज रहे हैं, गेहूँ भेज रहे हैं, मतलब पानी भेज रहे हैं, सब चीज़ें भेज रहे हैं, लेकिन बेसिक नीड लोग नहीं सोच रहे हैं कि बच्चे आगे कैसे एजुकेशन प्राप्त करेंगे, वो मकान कैसे बनेंगे जो गिर गए। अब आपको मालूम है, एक भैंस जो है 5 लाख रुपए की, 6 लाख की भैंस पड़ती है आज के टाइम में, जो अच्छी भैंस है। और जो हल्की भैंस भी बोलो तो 1.5 लाख से कम भैंस नहीं होती है। जिसकी मान लो 50 भैंसें डूब जाएंगी, मर जाएंगी, मवेशी मर जाएंगे, वो कैसे सर्वाइव करेगा? उसको कोई लोन नहीं मिलेगा, उसको क्या सरकार उसको दे देगी? इनकी भैंसों का कोई राशन कार्ड तो नहीं है, इनके कोई पहचान पत्र नहीं है कि आप बता दोगे कि मेरी इतनी भैंसें मर गई हैं और आपको जो मुआवजा मिल जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। हमें खुद ही सर्वाइव करना पड़ेगा, खुद ही। मैं सबसे अपील करूंगा, मैं अपने देश के लोगों से भी अपील करूंगा कि आप लोग आगे बढ़िए। मैं अपना मोबाइल नंबर देता हूँ, आप मेरे से संपर्क करिए। हम लोग 17 तारीख को वहीं पर मिलेंगे। हम लोग वहाँ पर जो है कुछ मकान बनाने की तैयारी करवा रहे हैं कि कुछ लोगों के मकान टूट गए हैं। हम चाह रहे हैं कि उसमें कुछ टीन वगैरह डाल के उसको कुछ ऐसा प्रबंध किया जाए कि उनकी जो है दिनचर्या दोबारा से शुरू हो सके। लोगों के पास गैस सिलेंडर नहीं है, चूल्हे नहीं है, लोगों के पास मतलब कुछ भी नहीं है वहाँ पे, क्योंकि पानी, आपको मालूम है, पानी और आग जो है सब कुछ तबाह कर देती है। एक आग ऐसी चीज़ है जो कुछ नहीं बचाती है, और पानी भी सब कुछ तबाह कर देती है। सबसे ज़्यादा वहाँ पे जो बर्बाद हुआ किसान
और जो मजदूर है, किसानों के जो फसल तो नष्ट हुई, उनके जो दुधारू पशु है वो बह करके पाकिस्तान चले गए हैं। क्या कोई सरकार की बात हुई है दूसरे देश से कि हमारे पशु लौटा दीजिए? पहले तो मैं आपके माध्यम से अपना मोबाइल नंबर देना चाहता हूं, क्योंकि हम लोग 17 तारीख से वहां पर जो है मकान बनाने की शुरुआत कर रहे हैं। मेरा नंबर है 9811261713 98 दे सकते हैं लोग। 9811261713 संपर्क कर सकते हैं। अगर किसी को मदद करनी हो तो हम उनसे मदद भी लेंगे और उनका जो है वहाँ तक मदद पहुँचाएंगे भी। हमने शाहीन बाग में भी काफ़ी काम किया था, हमने लंगर की सेवा वहाँ पे की थी, बहुत अच्छे तरीके से की थी और बहुत 101 दिन हमारा लंगर चला था। हम उसी तरीके से वहाँ पर काम कर रहे हैं। हम लोग मीडिया में नहीं जा रहे हैं, मीडिया को नहीं बता रहे हैं हम लोग अभी, क्योंकि हम लोग काम करना चाहते हैं। क्योंकि मीडिया में जाने के बाद फिर आप लोग हाईलाइट हो जाते हैं, फिर आपके पीछे सरकारें पड़ जाती हैं, बहुत सारी चीज़ें आपके पीछे लग जाती हैं, LI लग जाती है, CID CBI, मतलब क्या क्या लग जाती है, फिर आपको काम करने में दिक्कत होती है। हम लोग इसलिए कभी मीडिया में भी आए नहीं है। तो हम लोग 17 तारीख से शुरू कर रहे हैं, क्योंकि अभी हम लोग लग रहा है कि हम लोग अकेले नहीं कर पाएंगे, हमें आम जनता की जरूरत पड़ेगी वहाँ पे। जो पशुधन है उसका कोई नंबर नहीं होता है, कोई डॉक्यूमेंट नहीं होते हैं पशुओं के, वो कैसे सर लौट कराएंगे? जैसे फसल का कोई डॉक्यूमेंट नहीं होता है ना, एक बात आपका होता है कि हाँ इतने बीघा में आपके इतने हेक्टेयर फसल थी तो वो खराब हुई है, लेकिन भैंसों का कोई ब्यौरा नहीं होता। एक डॉक्टर के पास जरूर होता है कि हाँ भी इसके पास इतनी भैंसें हैं, इतने गायें हैं, क्योंकि वो इलाज करता है, बस इसके अलावा कोई और कोई डॉक्यूमेंट्स ऐसा नहीं होता है कि जिससे आप चिन्हित कर पाएँ कि 100 भैंस थी कि 200 थी कि 2 थी कि 1 थी कि कितने की थी। वहाँ पे छोटे छोटे पशुपालन बहुत थे, मुर्गी पालन था, बकरी पालन था, बहुत सारे छोटे पशुपालन थे जिनसे जो है रोजमर्रा की जिंदगी जो चल रही थी। घरों में ऐसी ऐसी चीज़ होती है, इन्वर्टर होती है, बैटरी होती है, स्टेबलाइजर होता है, फ्रिज होता है, AC होता है, TV होता है, तमाम चीज़ें होती हैं जो आपकी ढह चुकी हैं। उनको बनाने के लिए उनको दोबारा से शुरू करना पड़ेगा। लेकिन दोबारा से शुरू तब करेंगे जब ज़मीनें हमारी उपजाऊ होंगी, हमारे पशु होंगे, तभी तो हम उनका दूध बेचेंगे, तो हम उनसे आय प्राप्त करेंगे, तभी तो हम आगे बढ़ेंगे ना। तो ये सब चीज़ तो वहाँ नष्ट हो चुका हुआ है। सर पंजाब में जो प्राइवेट अस्पताल हैं, सरकारी तो ख्याल कर रहे होंगे थोड़ी बहुत देखभाल, क्या किसी ने कोई अभियान चला जनहित में प्राइवेट अस्पताल वालों ने इलाज के लिए? देखिए मेरी बात सुनिए, देखिए जो प्राकृतिक आपदा होती है ना, इसमें हॉस्पिटल की इतनी ज़रूरत नहीं पड़ती है जितनी बेसिक चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। हॉस्पिटल में दवाई गोली चाहिए सर? दवाई गोली भी चाहिए, लेकिन देखिए जब जो मर गए हैं पशु, उनके लिए तो कोई हॉस्पिटल का काम है नहीं। अब जो लोग वहाँ बचे हैं, अब वो पहले तो अपने आप को बचाएंगे, अपने पहले जो आपने बोला कि हॉस्पिटल इलाज की तो इतनी मारामारी नहीं है वहाँ पे। अभी दवाइयाँ वहाँ पहुँची हुई हैं, काफ़ी लोगों ने दवाइयाँ भेजी हैं वहाँ पे, सेप्टिक इंजेक्शन भेजे हैं और बहुत सारी पट्टियाँ वट्टियाँ, डायपर वगैरह बहुत सी वहाँ चीज़ें गई हैं, उसकी बात नहीं है। मेन मुद्दा आता है कि लोगों का जो जीवन यापन था, अब ये माइक है आपके हाथ में, ये कैमरा है, अगर ये आप इसे छीन लिया जाए या पानी में बह जाए तो आपको पत्रकारिता शुरू करने के लिए दोबारा से एक बार सोचना भी पड़ेगा और आप सोचेंगे कि यार छोड़ो, अब मुझे करना नहीं है, मेरी हिम्मत नहीं है, अब मैं कैसे करूं, तो आदमी टूट जाता है। हो गए हैं, हैंड टू माउथ हो गए, लोग टूट गए हैं वहाँ पे। अभी हम लोग प्राकृतिक आपदा से हम लोग जूझ रहे हैं, हमारे मोदी जी हमारे प्रधानमंत्री हैं, हम उनकी रिस्पेक्ट करते हैं, जो वो करेंगे अपने कर्म है, जो करेगा वो, जिन्हें खा दिया। बारिश के पानी को छत पर स्टॉक करने के लिए अभियान चलाती है कि वाटर हार्वेस्टिंग लगाओ, लेकिन जो बाढ़ के पानी की व्यवस्था क्यों नहीं कर पाती भारत सरकारें? अच्छा, आपका नाम क्या? आपका ओम देव जी। साढ़े कहावत है कि जिन्ने खा दिया गाजरा टीटू ना दे पीड़। हमारे प्रधानमंत्री जी अगर करेंगे तो उनके लिए, नहीं करेंगे तो उनके लिए। सिख कौम को उनकी ज़रूरत नहीं है। मैं आज भी कहना चाहता हूँ, आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ, आप हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी हैं, उनको लंबी आयु हो, हमें उनकी ज़रूरत नहीं है। हम खुद खड़े हो जाएंगे। पंजाब इतना स्टेबल है कि वो खुद खड़ा हो जाएगा। क्या किसान आंदोलन का बदला लिया गया है? कुछ लोग ऐसा भी कह रहे हैं। मैंने कहा कि जिनने खा दिया गाजरा टेढ़ू ना दे पीड़। हम इसमें नहीं जाएंगे, व्यक्तिगत हम नहीं बोलेंगे। अभी बाढ़ पीड़ितों के लिए काम करना है, हमें उनके लिए काम करना है। हमें ऊपर वाला इतनी ताकत दे कि हम उनके लिए काम कर सकें। कैसी मिल रही है पूरे देश से सर? मदद हम किसी से ले नहीं रहे हैं अभी। हमने मदद के लिए ऐलान नहीं किया अभी, ना हमने कोई अकाउंट नंबर या हमने ऐसा कुछ नहीं दिया। अभी हम लोग मदद नहीं ले रहे हैं। अभी हम लोग अपने जितना हमारा ग्रुप है, जो हमारे अपने से जितना चल रहा है उससे से हम कर रहे हैं और उसी से हम लोग पूरा करेंगे। मकान भी बनवा के देंगे, बच्चों के एजुकेशन को भी आगे बढ़ाएंगे, बच्चों की किताबें, कॉपियाँ, उनके बैग, उनकी पेंसिल, रबड़, शॉर्पनर तक हम लोग वहाँ पर लेके जाएंगे।